नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अग्निपथ योजना को लेकर कितना बवाल हो रहा है, यह पूरे देश से छिपा हुआ नहीं है। युवाओं को लगता है कि इस योजना के तहत उनका भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन सरकार के अलग अलग मंत्री और नेता आ रहे हैं। कुछ तो यह कह रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तरों में सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जाएगा, और कुछ लोग यह कह रहे हैं कि आप सेना में आके कुछ सीखेंगे, बाल काटना सीख जाएंगे, धोबी का काम सीख जाएंगे। तो सेना के जवानों को नए नए ऑफर मिल रहे हैं, धोबी बनाया जा रहा है, बाल काटना सिखाया जा रहा है। इसको लेकर युवा कहीं ना कहीं और ज्यादा रोष में है। लेकिन यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने बहुत एक अहम बात कही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब नोटबंदी का फैसला लिया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जनता के सामने आए और उन्होंने नोटबंदी के फायदे बताए। उन्होंने जनता से 50 दिनों का समय मांगा। भले ही 50 दिनों से अधिक समय लग गया, लेकिन जनता के अंदर रोष नहीं हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के फायदे गिनाए, फायदे बताए। उन्हीं फायदों को ध्यान में रखते हुए जनता ने पूरा सहयोग किया सरकार का, और लगातार कतारों में लगे रहे। वहां मौतें भी हुई, लेकिन जरा भी उफ नहीं किया जनता ने। सरकार से कोई सवाल नहीं किया। विपक्ष लगातार बड़बड़ाता रहा, लेकिन जनता ने बिल्कुल भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी तरह जीएसटी को लेकर भी फायदे बताए गए, जनता ने कुछ भी नहीं कहा। लॉकडाउन लगाया गया अचानक, बिना समय दिए। प्रवासी काफी उनकी मौत हो गई, प्रवासी मजदूरों की, पैदल अपने घरों को गए, लेकिन तब भी भारी बहुमत दिया बीजेपी को। अब मौजूदा समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर फायदे गिनाए, लेकिन वह सामने आए भी तो उन्होंने कहा इसके दूरगामी फायदे हैं। लेकिन दूरगामी फायदे जो है वह किस तरह के फायदे हैं, यह बताने में वह असमर्थ रहे। बिल्कुल नहीं बता पाए कि आखिर दूरगामी कैसे फायदे होंगे, क्या फायदा होगा, सेना कैसे मजबूत होगी, देश कैसे मजबूत होगा इस योजना के तहत। यदि वह बता देते तो शायद इतनी हिंसा ना होती। इसी संबंध में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 75 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने, क्या कर दिया भाजपा ने, जो 75 सालों में नहीं हुआ और अब हो गया? वह बात यह है, मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों सेनाओं के प्रमुखों का, जो तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख हैं, उनका सहारा लेना पड़ रहा है। 75 सालों में कभी भी सेना प्रमुख किसी योजना को लेकर जनता के सामने नहीं आए, जनता को संबोधित नहीं किया, सरकार की योजना की व्याख्या कभी नहीं की। आज तक किसी भी सेना प्रमुख ने आकर, सरकार ने अपनी योजना की व्याख्या स्वयं की है, जनता को उसके फायदे गिनाए हैं या नुकसान बताए हैं, लेकिन सेना प्रमुख कभी नहीं आए। लेकिन अब मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि एयर चीफ मार्शल भी आए, तीनों सेना प्रमुखों के साथ नरेंद्र मोदी ने बैठक भी की। तो इससे यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि इस वक्त सरकार इतनी घिरी हुई है कि खुद जवाब नहीं दे सकती जनता के सवालों का। इसलिए सेना प्रमुखों की याद आई है। इसी को लेकर कांग्रेस ने निशाना साध दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साध दिया और कहा कि जो 75 साल में नहीं हुआ वह अब हो रहा है। क्या जनता को संबोधित करने, सरकार की योजनाओं की व्याख्या करने, सरकार की योजनाओं के फायदे गिनवाने के लिए खुद सेना प्रमुख को जनता के समक्ष आना पड़ रहा है, उन्हें संबोधित करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ, जो दिन हमें आज देखना पड़ रहा है। तो इस बात में काफी सच्चाई भी है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार खुद ही अपनी योजनाओं के लाभ बताती हुई नजर आती थी। जैसा कि मैंने कहा, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, या तुरंत अचानक लॉकडाउन लगा देना हो, सरकार ने आकर के खुद इसके फायदे बताए हैं या इसके नुकसान बताए हैं। लेकिन मौजूदा समय में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया भी तो यह कहा कि इसके दूरगामी फायदे हैं। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।